बसंत पंचमी और भी ज्यादा खास हो गई है। इस बसंत पंचमी पर की गई पूजा और उपाय बहुत ही शीघ्र फलदायी होंगे। मां सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए यह बहुत ही खास दिन माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन अभिजीत मुहूर्त है। उन्हीं के कारण इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना किसी मुहूर्त के किए जा सकते हैं। देवी सरस्वती का जन्म बसंत पंचमी को हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा की जाती है और साथ ही इस दिन को लक्ष्मी जी का जन्मदिन भी माना जाता है, इसलिए इस तिथि को श्री पंचमी भी कहते हैं। बसंत पंचमी पर वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा और प्रार्थना का बहुत महत्व है। शास्त्रों के अनुसार भाग्य देवी सरस्वती ब्रह्म स्वरूप कामधेनु और सभी देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करती है। वे विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी है। इस दिन मां सरस्वती का आह्वान कर कलश की स्थापना की जाती है और उसकी पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन धन की देवी मां लक्ष्मी भगवान विष्णु अनुवाद यंत्र और किताबें रखकर उनकी भी धूप दीप दिखाकर विधि विधान से पूजा की जाती है। दोस्तों, सरस्वती पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का समय है माघ माह की तिथि यानी बसंत पंचमी की तिथि का आरंभ 13 फरवरी को दोपहर से 2:41 पर हो रहा है, जबकि पंचमी तिथि 14 फरवरी 2024 को दोपहर 12:09 पर समाप्त होगी। 14 फरवरी को उदया तिथि में पंचमी तिथि होने के कारण इस वर्ष बसंत पंचमी का त्योहार 14 फरवरी को ही मनाया जाएगा। बसंत पंचमी की पूजा के लिए 14 फरवरी 2024 को सुबह 7:01 से दोपहर 12:35 तक का समय शुभ माना गया है। शुभ मुहूर्त पर मां सरस्वती का ध्यान करने से शुभ फल ही प्राप्त होता है। बल, बुद्धि, विद्या और घर में सुख, समृद्धि तथा बच्चों के विकास के लिए शुभ मुहूर्त आपके लिए अमृत तुल्य है। दोस्तों, इस दिन पूजा स्थल पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमाएं स्थापित कर श्री सूत्र का पाठ करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती की विशेष पूजा से कटु वाणी से मुक्ति मिलती है, अध्ययन में सफलता मिलती है, असाध्य कार्य पूरे होते हैं। बसंत पंचमी के दिन सभी को, चाहे वह विद्यार्थी हो, कारोबारी हो, कलाकार हो, आप कोई भी कार्य करते हो, आपको मां सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन किसी जरूरतमंद को शिक्षा से जुड़ी चीजें दान करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को दूध, दही और मक्खन अर्पित करने से ज्ञान और बुद्धि का वरदान मिलता है। तो आपके घर में अगर अशांति है, लड़ाई झगड़े क्लेश कलह होते रहते हैं, परिवारजनों की आपस में नहीं बनती, तो समझ जाएं आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का साया है। मंगल कार्यों में विघ्न, बाधाएं आना, सुकून भरी नींद ना मिलना, मन में किसी बात का डर रहना, बेचैन रहना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, कार्य में मन नहीं लगना, ये सभी नकारात्मक शक्तियों के वास होने के ही लक्षण हैं। बसंत पंचमी के दिन नकारात्मक शक्तियों से निजात पाने के लिए मां सरस्वती को अर्पित किए हुए मोरपंख को आप अपने घर में किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां हर आने जाने वाले व्यक्ति की उस पर नजर पड़े। यह गलत नजर को नष्ट कर देता है, सोख लेता है, खींच लेता है और सकारात्मकता का संचार करता है। आप इसे घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं, बैठक के कमरे में लगा सकते हैं जहां आने जाने वाला हर कोई उसे देखे। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है। मोरपंख घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर सकारात्मकता बढ़ाता है। दोस्तों, यह मोरपंख बसंत पंचमी के पवित्र दिन ही लगाए। अगर घर में कोई वास्तु दोष होने की आशंका है तो इससे निजात पाने के लिए आप बसंत पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर 3 मोरपंख लगा दें। मोरपंखों के नीचे भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। इससे घर के सभी वास्तु दोष अपने आप दूर होते चले जाएंगे। वसंत पंचमी के दिन विद्यार्थियों को अपने बैग या किताब में मोरपंख अवश्य रखना चाहिए। इससे मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होता है, एकाग्रता बढ़ती है, याददाश्त अच्छी होती है और बुद्धि कुशाग्र होती है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही लाभकारी वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको अचूक और प्रभावशाली उपाय बताएंगे जिन्हें करने से आपकी सोई किस्मत चमक जाएगी। गरीब भी मालामाल बन जाता है, करोड़पति बन जाता है। इन उपायों को करने से सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए वीडियो को लाइक कर दें और सच्ची आस्था से कमेंट्स बॉक्स में मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सकें। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों,
भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु जी को केसर और दूध से ध्यान से सुनना। जो दूध है उसमें केसर मिलाकर ही केसर युक्त दूध से भगवान विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से ही व्यक्ति के सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, इसलिए भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यह जो उपाय है यह शास्त्रों में लिखित उपाय है। यह बहुत ही प्रभावी और चमत्कारी उपाय है। चाहे कोई भी विशेष प्रकार की मनोकामना हो और वह मनोकामना आपके लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उपाय करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तौर पर बहुत समस्याओं को झेल रहा है, भगवान विष्णु की पूजा करें, कुछ पैसे अर्पित करें। पैसे अर्पित करते समय आपको बोलना है कि हे भगवान, ये पैसे मैं आपको अपनी आर्थिक उन्नति के लिए समर्पित कर रहा हूं, कृपया आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है और इसके बाद पूजन के उपरांत इन पैसों को भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद के रूप में मानकर आप इसे अपनी तिजोरी में रखें या पर्स में रखें। ऐसा करने से धन लाभ होता है और पैसों से जुड़ी जो भी समस्या आपके जीवन में होती रहती है वे समस्या समाप्त हो जाती है। ये पैसे फिर साधारण पैसे नहीं रह जाते, इसमें भगवान विष्णु की शक्तियां जागृत हो जाती हैं। यह साधारण पैसे नहीं होते, इसे आप संभाल कर रखें। यह साक्षात नारायण का आशीर्वाद बन जाते हैं। जहां पर नारायण का आशीर्वाद हो, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हो, वहां पर फिर लक्ष्मी फलती फूलती है। कहने का मतलब है कि आध्यात्मिक उन्नति होती है। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते के साथ सफेद रंग का भोग जरूर अर्पित करें। इसलिए तो हो सके तो खीर या सफेद रंग के मिष्ठान्न भगवान विष्णु जी को भोग लगाना अति उत्तम होता है। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है, क्योंकि जो माता लक्ष्मी है ये सफेद वस्तु की तरह बहुत जल्दी आकर्षित होती है। खासकर माता लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय है। सफेद रंग के दूध से बने मिष्ठान होते हैं, वो माता रानी को बहुत प्रिय है। तो अगर आप भगवान विष्णु जी को चढ़ाते हैं तो इससे मां लक्ष्मी आपके घर में स्वयं ही बिना कुछ बोले ही आ जाती है और आपके घर की आर्थिक परेशानियों को दूर करती है और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं कि धन देने का अधिकार माता लक्ष्मी को है, अर्थात माता लक्ष्मी केवल धन देती है, लेकिन किसकी किस्मत में कितना धन देना है यह काम भगवान विष्णु जी करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी को पालनहार कहा जाता है। संसार के जितने भी जीव जंतु है सबका पालन करने का दायित्व रखा है भगवान विष्णु जी ने। तो भगवान विष्णु जी किसके कर्मों में कितना धन देना है ये निर्णय लेते हैं। इसलिए भगवान विष्णु को जितना ज्यादा हो सके इन प्रसन्न करने का प्रयास करें कि नजदीक बने जो मंदिर है, भगवान विष्णु जी का अगर कहा जाए तो इसे अति उत्तम कहते हैं, तो वहां पर भी